नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे मालदीव्स के बारे में। एक छोटा सा मुल्क है, इंडिया के नेबर्स में से एक है। और दोस्तों क्या हुआ, बीच में अभी एक कंट्रोवर्सी हुई। एक्चुअली नरेंद्र मोदी जी ने लक्षद्वीप का एक दौरा किया, एक विजिट किया, और उन्होंने बीचेस पे, वहाँ के प्लेसेस पे फ़ोटोज़ निकाले और सोशल मीडिया पे शेयर किए, और ब्यूटीफुल लक्षद्वीप करके, और टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए उन्होंने ऐसा किया कि इंडिया के इतने सारे प्लेसेस हैं, तो टूरिज़्म को मिलना चाहिए, अ, बढ़ावा मिलना चाहिए। इसलिए उन्होंने ये किया कि आप आओ, प्रमोट किया और लक्षद्वीप देखो। तो उसके ऊपर से मालदीव में दोस्तों थोड़ी जलन होने लगी मालदीव्स को। और वहाँ की जो सरकार है ना, अभी जो करंट सरकार है, वो एंटी इंडिया सरकार है। उन्होंने, उनके जो भी स्टार्ट में था, वो मैनिफेस्टो में इंडिया आउट करके कैंपेन भी चलाए थे। तो थोड़ी नफरत है और इस्लामिक है, वो थोड़े से इस्लामिक कट्टरपंथी थोड़े से है वो। तो उन्होंने ऐसे कैंपेन वगैरह चला के ऐसी गवर्नमेंट आई है, वो थोड़ी एंटी इंडिया है और प्रो चाइना है। तो हुआ ये कि मोदी जी ने विजिट किया, और मोदी जी ने एक वर्ड नहीं बोला मालदीव के बारे में। लेकिन वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं, अभी देखो कॉमन पीपल जो बात करती है सोशल मीडिया पे, तो ठीक है, समझ में आता है, मज़ा मस्ती जो भी ट्रोलिंग वगैरह सब होता है। लेकिन जब गवर्नमेंट ऑफिशियल बात करता है तो डिफरेंट चीज़ हो जाती है। तो उनके 3 मिनिस्टर्स थे उनके मालदीव गवर्नमेंट में। उन्होंने एक अनाप शनाप कुछ भी बकना शुरू कर दिया, इंडिया को बुरा भला कहा, मोदी जी को पर्सनली उन्होंने बुला, मैंने बहुत कुछ कहा उन्होंने, और ऐसे कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स दिए। उसके ऊपर से बाद में थोड़ा सा ना कंट्रोवर्सी होने लगी, तो इंडिया ने भी रिप्लाई किया उसको, बॉयकॉट मालदीव्स करके। तो वो इतना ह्यूज इम्पैक्ट आया उसके ऊपर कि पूरे मेक माई ट्रिप्स कैसे बड़े जो ट्रैवलर्स हैं, उन्होंने, ट्रैवल कंपनी है, उन्होंने बैन कर दिया। बहुत सारे कैंसिलेशन हो गए, 5000 to 2000 टिकट्स कैंसिल हो गए, प्लेन्स कैंसिल हो गए। तो बहुत सारा बैकलैश आया। मालदीव गवर्नमेंट का स्टेटमेंट आया कि हमारा ये ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, ये इनका पर्सनल स्टेटमेंट है। लेकिन फिर भी ये रुका नहीं। और सबसे अच्छी बात क्या हुई दोस्तों, इसमें एक्टर्स, बॉलीवुड्स के सब एक्टर्स ने उसके ऊपर ये किया। क्रिकेटर्स ने, वीरेंद्र सहवाग बोलो, तो सचिन तेंदुलकर बोलो, आकाश चोपड़ा, जॉन इब्राहिम, सलमान खान, श्रद्धा कपूर, उन्होंने सब ने, अक्षय कुमार, उन्होंने सब ने जो वाहियात बातें की थी, जो मिनिस्टर्स ने, उनको अच्छे से लताड़ा और कहा कि कितना अच्छा है, लक्षद्वीप को प्रमोट करना शुरू कर दिया। इसका इम्पैक्ट ये हुआ दोस्तों कि बाद में हड़बड़ी में मालदीव सरकार जाग गई और उनको अपनी गलती समझ में आ गई। उनके एक्स जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अच्छी बातें की, उन्होंने क्या कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। स्पेशली सरकार में जो ओहदा रखता है बंदा, मिनिस्टर्स है, उन्होंने ऐसी हेट स्पीचेस और हेट मॉन्गरिंग नहीं करनी चाहिए। अच्छी बात है कि सभी लोग मालदीव में बुरे हैं, ऐसे भी नहीं है। लेकिन जो इस गवर्नमेंट में स्पेशली जो 3 मिनिस्टर्स थे, उन्होंने जो अनाप शनाप बकना शुरू किया, उसका इम्पैक्ट ये आया, बॉयकॉट मालदीव, ये ट्रेंड चलने लगा सोशल मीडिया पे। और उसके बाद जो उसका बैकलैश आया, वो हैंडल नहीं कर सकते। उनके बीच में अर्थक्वेक भी आया, और उसके बाद में ये उनके हैक हो गई, यानी फॉरेन मिनिस्ट्री की वेबसाइट हैक हो गई उनकी। तो बहुत सारी चीज़ें होने लगी। तो मालदीव गवर्नमेंट ने बाद में अभी उन 3 जो उन्होंने अनाप शनाप बका था, उनको सस्पेंड कर दिया। ये इंडिया की विक्ट्री है वैसे देखेंगे तो, इंडियन पब्लिक की जो प्रेशर उन्होंने किया कि कुछ भी बकवास नहीं सुनेंगे। यानी वो बिलावल भुट्टो जैसा वो फालतू का बंदा बकवास करता रहा मोदी जी के बारे में। देखो किसी भी प्राइम मिनिस्टर या आप सरकारी जो पोस्ट पे हो, तो उसके बारे में सोच समझ कर ही बात करनी चाहिए। वो फॉरेन मिनिस्टर था, बाद में मुंह उठा के चलाया था इंडिया एससीओ समिट में, 3rd क्लास आदमी। वो वही लेवल पे इन लोग, ये 3 जो मिनिस्टर्स है, वो ले जाने लगे और बकवास करने लगे। लेकिन उसका अभी उनको अच्छे से एहसास हो गया रहेगा कि इंडिया क्या चीज़ है। तो दोस्तों, और कैसे एहसान फरामोश बोलते ना, वो है मालदीव। 2004 में उसको सुनामी ने हिट किया था, तो उनके बहुत सारे बंदे मूवी मर गए थे। तब फर्स्ट कंट्री कौन था, तो इंडिया था।
इंडिया ने उसको हेल्प की थी। बाद में 2014 में उनका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में एक बड़ा फायर का इंसिडेंट हो गया था, उनका पानी का इशू हो गया था, क्राइसिस हो गया था। तब 2000 टन वाटर किसने भेजा? इंडिया ने भेजा। ये सब भूल जाते हैं ये लोग, ऐसा फरामोशी बोलते ना, ऐसा है ये मालदीव। और ये इस्लामिक कट्टरपंथी की तरफ बढ़ रहा है, ये कुछ अच्छी साइन नहीं है मालदीव के लिए। मालदीव के जो अच्छे लोग हैं, जो सोच समझ समझ रखते हैं, उन्होंने इसके ऊपर सरकार का ध्यान देना चाहिए कि ये बकवास फालतूगिरी ऐसे करेंगे तो मालदीव किधर का नहीं रहेगा। और जो चाइना उनको इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चाइना को मालूम है जो पाकिस्तान को कैसा गुलाम बना दिया, सब टाइम नहीं लगेगा मालदीव को करने में। तो सोचना चाहिए कि कहाँ लेके जा रहे हैं हम अपने कंट्री को। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अगले टॉपिक पर। जय हिंद।